नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। देखिए, 2023 का आगाज हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। इसके साथ साथ 6 राज्यों की और विधानसभा चुनाव होने हैं, मतलब कि टोटल 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां कुर्सी के खेल के लिए, जहां सत्ता के खेल के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम लेते हैं, इसके बावजूद भी सपने पूरे नहीं होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के जो है नेता और बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की। देखिए, सिंधिया कांग्रेस से को छोड़कर बीजेपी में गए। क्यों गए थे आप सभी को पता है। 22 विधायकों के साथ गए और ये लग रहा था कि वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन नहीं बने। मुख्यमंत्री मामा जी ही रहे, यानी कि शिवराज सिंह चौहान ही रहे। अटकलें आई, लग रहा था कि बीच में शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा देना पड़ेगा और सिंधिया जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा भी देखने को नहीं मिला। अखबारों ने भी छाप दिया, अखबारों ने लिख दिया कि आने वाले समय में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होंगे सिंधिया। लेकिन वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं खारिज दिखी। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचती है। मध्य प्रदेश पहुंचते ही सिंधिया भारत जोड़ो यात्रा का जो है तारीफ कर देते हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने आती है कि सिंधिया खुद से इशारा कर रहे हैं सामने से कि भाई साहब, मुझे बुला लीजिए, मेरे से गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ी चूक हो गई, मैं आपकी पार्टी में फिर से आना चाहता हूं। लेकिन जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करूंगा जो इस पार्टी को छोड़कर गए हैं, और हम ऐसे नेताओं को कतई वापस नहीं लाएंगे जिन्होंने बहुत बड़ा पक्षपात किया है। लेकिन मैंने पहले कहा था, सत्ता का खेल है, राजनीति का खेल है, और खेल कहीं बदल जा सकता है। जैसे ही सिंधिया ने जो है राहुल गांधी की तारीफ कर दी, भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर दी, तो लग रहा है कि सिंधिया जो है अब कांग्रेस में वापसी करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। सपना वही CM वाला। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राहुल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। सवाल ये उठ रहा है कि सिंधिया जब बीजेपी में जाते हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, उड्डयन मंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री नहीं बने। साथ में 22 विधायक भी गए थे, वो आज विधायक के पद पर ही हैं। लगभग कुछ ही विधायकों को जो है मंत्रिमंडल में पद मिला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जहां कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, और आपने बीजेपी की रणनीति देखी है कि बीजेपी मुख्यमंत्री को दोहराते हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार सिंधिया का परिदृश्य क्या होने वाला है? देखिए ऋतिक, अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, देखिए मध्य प्रदेश में इस साल 3 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और इन तीनों राज्यों की अगर हम बात करें, इन तीनों राज्यों में कांग्रेस जीतने के लिए हर तरीके की रणनीति बना रही है। अभी हम मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को झटका लग सकता है। क्योंकि कर्नाटक में क्या देखने को मिला, मैंने अभी उस खबर को पढ़ा भी है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका ये कहना कि यहाँ की जो दूध कंपनी है, उस कंपनी को अमूल के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा। अच्छा, कर्नाटक में वो कंपनी एक बड़ी कंपनी है दूध की, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कर्नाटक दौरे पर थे, उन्होंने कहा अमूल कंपनी को और इस दूध की कंपनी को एक साथ मर्ज किया जाएगा। तो क्या देखा जा रहा है कि CM जो है वो बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, अमित शाह के खिलाफ हो गए। तो यहाँ पर गहराता संकट एक तो नजर आ रहा है। बीजेपी यहाँ पर कभी भी गिर सकती है। विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है कर्नाटक में सरकार बनाने की। दूसरा, मध्य प्रदेश में सिंधिया वर्सेस शिवराज की लड़ाई चल रही है। बीच में मुद्दा शांत हुआ था, फिर शिवराज सिंधिया देखने को मिला। और देखिए, बहुत बड़े हद तक क्या हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को CM बनाया जाए, उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन शिवराज जो गुट है, शिवराज सिंह चौहान, वो नहीं ये कहते नजर आ रहे। उनका ये कहना नहीं है एक बार फिर मुझे मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, काम बेहतर होता है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे तब भी जनता उतना सपोर्ट करती थी, आज बीजेपी में तब भी उतना समर्थन करती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, देखिए युवाओं की बात करें हम, बीजेपी युवाओं की बात करती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को एक मौका सिंधिया को जरूर देना चाहिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद के लिए इसलिए भी दावेदार हैं क्योंकि वो जमीनी स्तर पर ज़्यादा रहते हैं, जनता के बीच ज़्यादा रहते हैं, जनता से उनका लगाव है, जनता के बीच उतर कर काम करते हैं, जितना शिवराज जनता के बीच काम नहीं कर रहे हैं। और हमने देखा, देखिए मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा घोटाला होता है, आंगनबाड़ी का घोटाला होता है,
मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि कई बड़े घोटाले कोरोना के वक्त में जो है काम नहीं कर पाए जो शिवराज सिंह चौहान, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर आज जनता उनके खिलाफ खड़ी। देखिए तभी मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कही जा रही है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो बदलाव क्या सिंधिया करेंगे? देखिए जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है कि सिंधिया का सपना पूरा नहीं हुआ, उड्डयन मंत्री बना दिया गया, क्या लगता है कि अगर सिंधिया कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस में आते ही क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस बना देगी? क्योंकि चेहरा कमलनाथ का भी है और कमलनाथ के कई जगह पोस्टर लग गए हैं। उन्होंने ये दावा पेश कर दिया है कि कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर सिंधिया वापसी कर जाते हैं तो कॉमन चेहरा, कॉमन फैक्टर यहाँ पर सिंधिया है। क्या लगता है कि क्या फिर कमलनाथ को पीछे कर देगी कांग्रेस? देखिए ऋतिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कमलनाथ तो कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं ही, उन पर तो दांव खेल ही रही है। लेकिन हाँ, एक ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जो अभी की हम तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर क्या है, वो ये है कि क्या आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस एक बड़ा ऑफर सिंधिया को दे सकती है। क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर रहे हैं तो देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया था, ठीक है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विरोध नहीं किया था। सिंधिया ना समर्थन कर रहे थे ना विरोध कर रहे थे और ज़्यादा उन्होंने किसी पर छीटाकशी भी नहीं की। तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर एक ऑफर दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस इन दिनों अपनी गलतियों को सुधारने में लगी है। कांग्रेस क्या कर रही है कि भाई सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ठीक है, मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जो गलतियां हमसे पहले हुई हैं, युवाओं को हम मौका नहीं दे पाए, अब हम युवाओं को मौका देंगे। तो हो सकता है सिंधिया जैसे नेताओं को अगर अपनी जगह देती है, मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर दिए, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसको एक्सेप्ट जरूर करते नजर आएंगे। और अगर एक्सेप्ट करते तो बीजेपी के लिए झटका होगा। लेकिन एक बड़ी बात है, बीजेपी के लिए झटका होगा। बीजेपी के लिए झटका तो ये भी है कि अगर शिवराज सिंह चौहान को पीछे कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी तो ये बात भी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान को जो है हटा दिया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी हैं, लोकसभा चुनाव में उनको और आगे रख दिया जाएगा। लेकिन जो सिंधिया का सपना है वो बीजेपी पूरा कर देगी। आपने भी उस पर खबर की थी कि तमाम अखबारों ने छापा था कि सिंधिया जो है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अगर बीजेपी मौका देती है सिंधिया को मुख्यमंत्री बनने का, तो शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान बागी हो जाएंगे? क्या मामा जी को प्यार नहीं मिलेगा इस बार? देखिए मैं अगर ऐसा हम इस तरह से देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मौका देखिए मिला है, और देखिए मध्य प्रदेश की मैं बात करता हूं तो बीजेपी की सरकार तो चली ही गई थी, कांग्रेस की सरकार आई, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और सिंधिया अगर कांग्रेस के साथ रहते तो अभी तक मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की रहती ना, लेकिन सिंधिया विधायक लेकर चले गए थे, जिस वजह से दोबारा एक बड़ा मौका शिवराज सिंह चौहान को मिला मुख्यमंत्री बनने का। तो इसका साफ मतलब यह है कि अगर बीजेपी ने एक मौका दे दिया है शिवराज को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई बड़े घोटाले तक में उनका नाम सामने आया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी सिंधिया को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है। क्योंकि हम राजस्थान में क्या देख रहे हैं कि सचिन पायलट के नाम पर जनता चुनाव लड़ने की बात कर रही है, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की बात कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ा रही है, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है, ठीक बीजेपी भी इस तरह का मौका देगी तो बेहतर होगा। देखिए ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये वक्त तय करेगा, क्योंकि 2023 का आगाज हो गया है। आज 2023 जनवरी 2 जनवरी, ये दूसरा दिन है, और दूसरे दिन के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं यहाँ पर हमलावर हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल भी एंट्री कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की फिर से अंधमारी होगी और अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल राजस्थान भी एंट्री कर चुके हैं। मतलब तमाम ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं कि कई सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस पर मैंने राहुल सर से भी बात की, तो आप बताइए, क्या सिंधिया इस बार जो है कांग्रेस में वापसी करके मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर बीजेपी उनको मुख्यमंत्री बना देगी? दूसरा सवाल आप ये भी बताइए कि फिर शिवराज सिंह चौहान यानी कि आपके प्यारे मामा का क्या होगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।